बिक गए खेत भी, पड़ गए अनाज कम, असल भी चुका ना पाए, कहाँ से लाए ब्याज हम। तो अगर चाहते हो ब्याज में कोई दिक्कत ना बने, उसी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सीरीज चालू करी है। इसमें हमारा पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमारी काफी सारी कंपाउंड इंटरेस्ट की टाइप खत्म हो चुकी है। हमने कोशिश करी है 2 पार्ट के अंदर सीआई पूरा खत्म कर दें। तो इससे पहला वाला पार्ट जिसने नहीं देखा है, पहले उसको जाके देखना, उसमें पूरा बेसिक्स है और पूरा आरपीएफ के प्रीवियस ईयर पे पढ़ाया गया बेस है। क्वेश्चन पे आता हूं सीधा। किसी धनराशि, प्रिंसिपल का मतलब होता है वो पैसा जो उधार दिया गया या लिया गया है। कितनी है धनराशि? 8,000। ब्याज की दर कितनी लग रही है? 10% सालाना, 10% पर एनम। और कितनी हो जाती है? 9,680। तो तुम्हें बताना है ये कारनामा कितने साल के अंदर हो रहा है, ये चीज बतानी है मुझे। अब इसको समझने से पहले, इस टाइप के क्वेश्चन को समझने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, इधर देखना। अब मान के चलो जैसे यहाँ पे मैंने कहा नॉर्मल है, ठीक है, 10,000 रुपए मूलधन कितना है? 10,000। अब मैं तुमसे बोल दूं कि पहले तो तुम मुझे 2 साल का कोड बताओ। 2-1 बहुत ही बढ़िया। 3 साल का? 3-3-1-1 अब 4। डॉली 4 साल का, 4 साल। 4-6-4 4-6-4-1। अब देखो 10,000 रुपए। अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि ब्याज की दर है 10% सालाना, मैं कहूँ अगर तुमसे मुझे 3 साल का टेबल बना के दे दो, तो तुमको कोड पता है 331। इसका 10% निकालोगे, कितना लिखोगे फर्स्ट ईयर में? 1,000। और उसके बाद बिना सोचे समझे सेकंड और थर्ड में भी वही चिपका देंगे। उसके बाद इसका 10% 100 100, 100, फिर 100 100 फिर और 10 इसका 10% 10 10। ऐसा कुछ टेबल बनेगा। अगर ये टेबल बनेगा, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब तुमको पता है ये क्या दे रखा है तुम्हें? प्रिंसिपल। अब मैं कहूँ एक चीज पहले बता दो मुझे, अमाउंट, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही तो होता है अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज। क्या इसमें कोई डाउट है कि मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ये चीज होती है। अगर मैं तुमसे कहूँ पहले साल मतलब प्रिंसिपल बता दो, तुम कितना बोलोगे? 10,000 कि मूलधन था 10,000। और मैं कहूँ अमाउंट बताओ, यानी अमाउंट का मतलब है मिश्र धन। अमाउंट का मतलब है मिश्र धन कितना आ रहा है? 1 साल बाद बताना मुझे, 1 साल बाद कितना आ रहा है? 1,000 नहीं, कितना आ रहा है? 1100 11, 1100 11,000। मिश्र धन पूछ रहे हो सर? ये क्या लिखा है? मिश्र सर 11,000 10,000 का मूलधन, 1,000 लेकर 11,000 है ना, 1,100 नहीं। तो कितना आया? 11,000। यहाँ तक कोई डाउट? ये कितने साल की कहानी है? 1 साल की। अब मैं कह रहा हूँ मुझे 2 साल का जानना है, मूलधन क्या बदलेगा 2 साल में? नहीं। मूलधन कितना रहेगा? 10,000। अब मुझे जानना है 2 साल का, 2 साल का मिश्र धन बताओ मुझे। इधर देख के 10,000 ये रहा, 1,000, 2,000, 100, कितना हो गया इनको जोड़ के? 12,100 तो 2,100 हो गया ना। तो इसमें जोड़ दिया तो 12,100 हो गया। 12,100। क्या यहाँ तक बात क्लियर? ऐसी 3 साल का पूछो तो तुम 3 का ही बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो शॉर्ट चीज बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू वो ये है, इधर देखना। अगर जब मैंने 1 साल का पूछा था, 3 जीरो से 3 जीरो कर दिए, तुम रेशियो बनाओगे तो क्या बोल सकते हो कोई चीज 10 से 11 हो रही है। अगर मैं 2 साल का पूछूं तो तुमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कर दी, क्या 100 को ऐसा बोल सकते हो कि ये 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो गया? कल के दिन में 3 साल का पूछ लेता तुमसे तो 1,000, 2,000, 3,000, 3,000, 310 हो जाता, 13,331 और यहाँ 10,000। तो ये 10 का क्यूब और ये 11 का क्यूब कितने साल में? 3 साल में। तो 13,300 13,331 13,31 होता है सर। कितना है हमारा? 10,000 है और उस पर ब्याज कितना था? 13,300। कैसे लिख रहा हूँ यार? 1331 एक और लगा नहीं गलत है यार, 13,331। 10, 1, 2, 3, 310 आ रहा है। हाँ 13,310 आएगा। 31 कौन बोल रहे हैं? मैं ही बोल रहा हूँ तुमसे। ठीक है, ये गलती हो गई, इधर देखना। 1,000, 1,000, 1,000 तो कितना आ गया? 13,310। तो ये 11 का क्यूब हो गया, यहाँ से एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, तो 10 का क्यूब और 11 का क्यूब हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से मैंने हर बार एग्जाम में इतना बड़ा कर नहीं सकते, तो मैंने आज एक चीज सीख ली कि जब भी जितनी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, कितनी थी? 10%।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 1/10। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ प्रिंसिपल और अमाउंट अगर लिखूं तो 10 से कोई चीज 11 होगी होगी। 1 साल में, और अगर 2 साल की बात होगी तो क्या हो जाएगा 100 से 121, और 3 साल की होगी तो क्यूब हो जाएगा, 100 से 4 साल की होगी तो 4 बार पावर 4 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? इसको प्रूव कर दिया। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो एक चीज अब इस क्वेश्चन पे करता हूँ, अब इस क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, इसका शॉर्ट सॉल्यूशन अब देखते हैं। अब मुझे क्या पता था प्रिंसिपल कितना है 8,000 और अमाउंट कितनी है 9600 9680। अब यही तो पता लगाना है कितने साल की कहानी है, लेकिन ब्याज की दर पता है मुझे कितनी है 10%, यानी 10 से कोई चीज 11 हो रही होगी 1 साल में, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो 10 से कोई 11 1 साल में। अगर मैं इधर रेशियो बनाऊं जैसे अभी तक ये बना रहे थे ना 10 से 11 ये वाला, तो 8 से इधर काट देता हूँ, कितनी बार आ जाएगा 1000, 8 से इधर काट दो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गया। तो क्या ये 100 से 121 हो रही है कोई चीज, तो ये कितने साल में होती है 2 साल में 2 साल में। 100 से 121 कितने साल में होती है 2 साल। टाइम कितना ढूंढ लिया 2 साल। ये शॉर्ट तरीका है इसको करने का, ये बस समझाने के लिए इतना बड़ा लिखना पड़ा मुझे चीजें, इसको एग्जाम में बस इतने में करना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन एक और देता हूँ फिर चीज आगे बढ़ा। मैंने तो कैसे 8,000 का 10% निकाल लिया हाँ फिर कोई ये वाला टेबल बिल्कुल 800 1600 और उसमें 80 और 2 बिल्कुल सही। अब जो अभी जैसे अंजलि ने बोला उस तरीके से भी ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। इधर देखते हैं, जैसे मान लो जिसकी टेबल पे पकड़ अच्छी है, अब ये क्वेश्चन है, मुझे पता है ब्याज कितना मूलधन कितना है 8,000। अब मेरे को 10% के हिसाब से ब्याज देना है। मैंने सबसे पहले 10% दिया पहले साल, कितना दूंगा 800। मैंने पहले ही देखा मुझे ब्याज देना कितना पड़ेगा 8,000 से, अगर 9680 आना है 1600 इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा 1680। क्या 800 रुपए अभी बात बनी? नहीं। सेकंड ईयर भी देता हूँ, इसका 10% 800 और 800 का 10% 80 हो गया 1680, तो 2 साल में हो गया। ऐसे हुए, लेकिन ये कब हो पाएगा जब टेबल में आपकी अच्छी पकड़ है। अगर मान लो अभी ये 1680 की जगह और बड़ा होगा तो मैं तीसरे साल का भी निकालता, है ना। तो ये दोनों तरीके से, या तो आप रेशियो से बना लो या तो टेबल से बना लो, दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। क्या ये बातें क्लियर है? एक और क्वेश्चन तो ऐसा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मूलधन 15,000, ब्याज की दर 10% सालाना, ठीक है, ये पर एनम है, और समय बताना है कितने समय में 19,965 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, दोनों तरीके देखिए गए, ये हमारा टेबल वाला मेथड, यहाँ पे मूलधन कितना है 15,000, 3 साल उत्तर है। अब यहाँ हाँ, चेक करते हैं, पावर 3 है 17 आप देखते हैं, है ना। अब यहाँ चेक कर लेते हैं भाई, ये है पहले तो हमारा वो वाला मेथड 15,000 और ये कितना है 19,965। अब यहाँ से मेरे को देखना है, चेक करना है, पहले ब्याज की दर 10% है, यानी यहाँ साइड में लिख देता हूँ 10 से 11 हो रही होगी कोई चीज 1 साल में। अब किससे भाग दे दूं? 15 से दे दे। 15 से कितनी मार गया 1000 बार, और ये 15 से 1331 बार गया। तो 1000 से 1331 कब होता है? जब क्यूब होता है, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, और क्यूब कब होता है? जब समय 3 साल। तो कई बार ये वाला मेथड आसान पड़ जाता है और कई बार टेबल वाला थोड़ा लंबा पड़ जाता है। अब इसमें 3 साल का कोड लगा था 331, 15,000 का 10% 1500, 1500, 1500, 150, 150, 150 और 15। अब इसको जोड़ता और ये बैठता 1900, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड, थर्ड, कितना बैठता 4965। इसको सेटिस्फाई 17 का क्यूब होता है ये नहीं ये कौन सा 4965? 17 क्यूब कैसे हो सकता है? अरे भाई 7 7 49। अरे 9 है ना? लास्ट में 49 उल्टा हो गया नहीं 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 हो सकता है भाई, लास्ट में 3 आना चाहिए 17 के क्यूब में। भाई 7 7 कितना होता है 49, और लास्ट में 7 में 7 में 63, तो 3 आना चाहिए लास्ट में, लेकिन ये 5 है, तो ये तो वही नहीं 70। वैसे भी हम देखेंगे तो ये तो अभी नहीं होगा यार, 17 क्यूब पता नहीं 17 क्यूब होता कितना है, चेक कर लेना मान, इसको याद रखना वैल्यूज को। अब देखो दोनों तरीके, तो तुमको जो अच्छा तरीका लग रहा है उसको नोट करना, मतलब उससे समझना, उससे आगे बढ़ना। टेबल वाले मेथड से भी बढ़ सकते हो और यहाँ से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। वो वाले का जो अकाउंट में टाइम होता है, अकाउंट में टाइम आता है, अगले उसी टाइप पे आ रहे हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप है 8,000 प्रिंसिपल, 9,261 अमाउंट, टाइम दे रखा है, रेट दे रखी 10%, लेकिन एक खास बात बोल दी, अब ब्याज कैसे देना है हाफ ईयरली, यानी छमाही। ब्याज कैसे देना है, पहले से लियो छमाही, ब्याज कैसे देना है छमाही। अब जब भी ब्याज छमाही होता है, कल की क्लास में बताया, दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है 5%। अगर अब नई ब्याज की दर आ गई 5%, क्योंकि ब्याज जब भी छमाही हो क्या हो जाता है RY,
2 हो जाता है। अब जैसे आपको होता है टाइम इंटू 2 हो जाता है, लेकिन टाइम पता ही नहीं है हमें, तो क्या इंटू 2 करेंगे। तो अब जब ब्याज की दर कितनी है 5%, तो 5% कितनी हो गई 1/20, यानी 20 की कोई चीज 21 कितने साल में, 1 साल में। 20 से कोई चीज 21 1 साल में। अब उसने कितना दिया मुझे 8,000 और 9,261, ये अमाउंट और ये प्रिंसिपल। अब इसको क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 से जा रही वो चीज, 20 का क्यूब हो गया, ये 21 का क्यूब दिखता है और ये 20 का क्यूब। और कोई चीज क्यूब होती है कितने साल में होती है 3 साल में, है ना। ये कितना आ रहा है 3 साल में, ये टाइम की मल्टीप्लाई है ना। कितना आएगा आंसर 6। गलत है, अब समझते हैं क्यों। अब ये जो ये आ रहा है ना कि एक बारी में, ये 1 साल लिखा है, पर इसका कहने का मतलब है जब ब्याज एक बार निकले तो 20 से 21, दूसरी बार निकले तो फिर 400 से 441, तीसरी बार निकले तो 8,000 से 9,261, क्योंकि क्यूब हो रहा है तो 3 बार होता है, यही तो सीखा हमने अभी। लेकिन अब ये बताओ ये 3 हो रहा है, ब्याज कैसे दे रही है छमाही, तो टाइम रहा होगा 1.5 साल, तब जाके ये इंटू 2-3 बार निकला होगा, तब ये चीज आई होगी। क्या ये चीज समझ आई, नहीं आई। अब एक बार देखते हैं, जैसे मान के चलो ये कितनी बार में हो रहा है 3 बार, 3 बार एक बार टेबल बनाया, 2 बार ये, 3 बार का टेबल कुछ ऐसा बनता है 3-3-1। अब 6 महीने का ये रहा, क्योंकि हाफ ईयर भी बोला है, 6 महीने का ये रहा, 6 महीने का ये रहा, कितने साल हुए, तो आंसर रहा 1.5 साल। ये 3 साल नहीं है एक्चुअल में, जो ये चीज लिखी रहती ना, जो मैंने इससे पहले बताई है कि 10 से कोई चीज 11 हो रही है, तो वो वहां पे साल बोला था, इसलिए मैंने 1 साल ले लिया। अगर ये 6 महीने में भी ऐसा हो रहा है ना, तो 12 महीने में ये चीज स्क्वायर हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। कल के दिन वो बोले कि 3 बार यानी 18 महीने में, तो फिर क्या हो जाएगी क्यूब क्यूब हो जाएगी। तो ये बारी के ऊपर होता है कि एक बार में वो चीज नॉर्मल रहती है, दूसरी बार में क्यूब, तीसरी बार में मतलब दूसरी बार में स्क्वायर, तीसरी में क्यूब। तो अब ये 3 साल आ रहा था, तो ये एक्चुअल में 1.5 साल का होगा। क्या ये बात क्लियर है। तो ये चीज बता दी थी इस क्वेश्चन के माध्यम से कि भाई आंसर है 1.5 साल, क्योंकि 6 साल मोस्ट इनकरेक्ट आंसर रहता है इस क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना रहा 1.5 ईयर, ये इसका आंसर है। एक से एक बेटे दो, एक सही है, ये कुछ नया आंसर होता है, तो 3/2 भी बोल दो। नहीं तो 1.5 साल तो एक से एक बेटे दो होता है। अच्छा 3/2 नहीं होता, हाँ वो भी होता है। ठीक है बेटा। हमारी जो नेक्स्ट टाइप आ गई है उसको देख लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को जैसे शॉर्ट में लिखा ना, तो एक बार पूरा बोल देता हूँ, जिससे जिसको लिखना हो तो वो लिख सके, धीरे धीरे करके क्वेश्चन लिख लेना। 1200 रुपए की धनराशि पे 1 साल में 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ 1 साल का। अब 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होता है, 0 नहीं पता। अब जैसे अगर मैं बोलूं साधारण ब्याज का होता है 1200 का 10% निकाला 1 साल पीआरटी बटे 100, तो कितना आएगा 10% इसका 120। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी तो 120 ही हुआ, क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अंतर कहाँ बनाता है, जब वो कहता है मूलधन पे ब्याज प्लस ब्याज पे ब्याज, पर पहले साल तो सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलेगा ना, और कोई ब्याज तो है नहीं देने के लिए, तो आंसर कितना रहेगा 0। ऐसे में आंसर कितना आएगा 0। पर इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होता है और ये लिखा आता है कि इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली दिया जाएगा, ब्याज छमाही देई है, ब्याज कैसे देई है छमाही देई। अब कितना अंतर आएगा, अब चेक करते हैं। जब ब्याज छमाही हो जाए तो दर क्या हो जाती है बहुत ही बढ़िया, तो R/2 यानी नई रेट कितनी आ गई 5%। टाइम कितना हो जाता है, टाइम की हाफ हो जाएगा, टाइम इंटू ये 2 हो ये जाएगा 2 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो 2 बार वाला कोड लगेगा, तो 2 बार वाला कोड 2 1। 1। अब देखो 1200 का 5% कितना होता है 60, यस सर। और यहाँ कितना 60, 60 का 5% बहुत ही बढ़िया 3, 60 का 5% 12, बहुत बढ़िया काम है तुम्हारा, बहुत जल्दी नाम होगा मार्केट में तुम्हारा। ये अच्छा एक शायरी बननी, तो कितना आया 3, भाई इसका 5% निकाला हमने तो ये आया 3 आया, और ये 1200, तो कितना अंतर बैठा, कितना अंतर बैठा 3। 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यही तो रहता है, क्योंकि अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं तुम कहोगे 163, साधारण ब्याज पूछूं तुम कहोगे 160, तो अंतर कितना है 3। तो डायरेक्ट ये लिख दिया तुमने, पूरा क्यों करे, क्योंकि अंतर ये होता है। तो कितना अंतर आया 3। ये बनेगा इस सवाल का जवाब कि ब्याज छमाही देगी है तो टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, रेट इतना और अंतर वो। क्लियर हुई होगी बात, 1.5 साल है, ब्याज छमाही देगी है, तो रेट को क्या कर देते हैं हम, तो रेट को बाय 2 किया तो कितना आ गया 2%, टाइम को मल्टीप्लाई बाय तो कितना आ गया
3, तीन। तो 3 बार वाला कोड लगेगा। और 3 बार वाला कोड क्या कहते हैं? 331। प्रिंसिपल कितना है? 5000। चलिए अब तुम बताना 5000 का 2% बिना कॉपी में लिखे। 6.22 चेक करते हैं। 5000 का 2% कितना बताया तुमने? 100 सर। हाँ बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया। तो 100 यहाँ सारी जगह आ जाएगा। 100 का 2%, 2 और 2 का 2%, पता चल गया। और राहुल तुम्हें भी तुम्हारी गलती। तो कितना अंतर आया? 6.04 अंतर। 6.04 का अंतर बैठा 3 साल का साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का, जब ब्याज छमाही नहीं है। हाँ 2%। पर तुम बोला नहीं, तुम्हें अगले क्वेश्चन में मौका दूंगा मैं। हाँ अब अगला अगला सवाल शिवानी ही जवाब देगी अब, है ना? जो है ना बात जज्बा। अब नई टाइप है, शिवानी सबसे पहले जवाब देगी। दूंगी। बताओ भाई शिवानी। सर ये प्रिंसिपल का लगने वाला है। क्यों, कौन सा होगा इसमें बताओ? ये तो ये वाला प्रिंसिपल। तो इसमें कौन सा यूज होता है? इसमें ये होता है। नहीं आप बता दो इसमें कौन सी स्पेलिंग होगी? PRIN। यहाँ तक तो देखो सेम है ना, प्रिंसी तक तो। प्रिंसी के आगे बताओ, पल की स्पेलिंग बताओ मुझे, सर बताने पी भी लिख के है ना? अगर आप जैसे, हाँ ये भी देख लो, चलो जैसे ये प्रिंसिपल है, पहले तो इस प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में अंतर बता दो हिंदी। सर ये सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत होता है, तो हम सिद्धांत क्यों लिखेंगे इसमें? इसमें सिद्धांत 5000 रुपए। सर ये सिद्धांत 160 रुपए में बिक गए। 160 में 170 में, बहुत हल्के सिद्धांत है। इसलिए जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, मूलधन का भी वही स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल। इसलिए तो इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, इसको हिंदी में लिखो मूलधन, में कंफ्यूजन ही नहीं होगी। हाँ भाई शिवानी उत्तर देने वाली थी तुम, बहुत टाइम हो गया। इतने टाइम में तो पेपर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखना, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन ने कहा है 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 160। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 170। और तुमसे क्या पूछ लिया? मूलधन। ना तुम्हें रेट बताई है, ना तुम्हें प्रिंसिपल बताया, कुछ नहीं। तो इधर देखना, कॉपी में छोड़ के यहाँ देखना, बात कितने साल की हो रही है? 2 साल का कोड 2 तो कुछ टेबल इस तरीके का होगा। ये पहली वाली लाइन हमेशा किसकी होती है? SI की होती है। पहली लाइन हमेशा SI की। और SI की एक खास बात क्या होती है? हर साल सेम रहता है। तो 160 रुपए 2 साल में मिल रहा है, तो 1 साल में 800। बहुत बढ़िया। 2 साल में 160, 1 साल में 8। सर हजार है आगे बात। ठीक है, 160 बटे 2 कर दिया, तो यानी कितना है? 80 इधर मिलेगा, 80 इधर मिलेगा। कितना? 80। ठीक है, अब CI कितना है? 170। 80 80 160 तुम दे चुके हो, बचा कितना? 10। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये जो 10 आता है, ये कहाँ से आता है? इसका R% निकाल के तो 10 आता है, जो भी रेट होती है ना। तो तुमने कहा तुमने 80 का R% निकाला, तो कितना आया? 12.5। 10 आया, है ना? तो 0 से 0 कट गया, R बराबर 100 बटे 8, तो ये कितना आ गया? 12.5। 1/8। रेट ब्याज की दर कितनी आ गई? 12.5%। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका भी तो 12.5% निकाला होगा तुमने, तब तो 80 आया होगा। 12.5। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ किसी चीज का 12.5% कितना है? चलो इतना लंबा मत लो, ऐसे ले लो, प्रिंसिपल का 12.5% बराबर 80, है ना? तो बस अब काट लो जो चीज कट रही, पॉइंट हटने के बाद 1 0% हटाने के 2 यहाँ से काट ही लेते हैं। हाँ डायरेक्ट कर देते हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं, सही बोल रहे हैं भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12.5। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/8। 8 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 640। 1000 कहाँ से आया? सर इतना तो सही यहाँ तक सही था, क्लियर है इतनी बातें? अब इसका एक शॉर्ट तरीका देख लो कि शॉर्ट तरीका क्या रहेगा। पहले इसको वापस समझा देता हूँ भाई। SI था 160, तो मैंने 2 साल में बराबर बांट दिया, बचा 10 रुपए इधर दे दिया। अब इसका R% यहाँ पे लिखा, अब उसका R% ऊपर लिखा। क्लियर है इतनी बातें? तो यहाँ पे R की वैल्यू निकली 12.5। 12.5 मुझे पता है कितना होता है? 1/8। 1/8 तो यानी प्रिंसिपल का 1/8 बराबर 80, तो प्रिंसिपल 640। अब इसे थोड़ा शॉर्ट सॉल्व करते हैं। अब मैंने देखा कि यहाँ देखना, 80 रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा है? 10 रुपए, है ना? हाँ। ये 80 रुपए पे ब्याज कितना मिल रहा है? 10 रुपए। बोर्ड पे देखना बड़े ध्यान से।
80 रुपए पे कितने मिल रहा है, तो तुम्हें यही तो बताना है कि 80 ब्याज कितने रुपए पे मिल रहा है। ब्याज के नीचे ब्याज लिखेंगे, कितने रुपए पे मिल रहा है। तो 8 इंटू 8 64, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बटे में 10, कितना आ गया 640। तो रेट के झंझट में नहीं पड़ना। वापस समझाते हैं। यहाँ टेबल पे देखा मैंने कि 10 रुपए ब्याज किस पे मिल रहा है भाई, 80 80 पे। पे। तो मैंने लिखा 10 रुपए ब्याज 80 पे। तो मुझे ये तो निकालना है 80 ब्याज कितने रुपए पे निकल रहा है। ब्याज नीचे ब्याज, 80 ब्याज कितने रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 640, डायरेक्ट आंसर। तो रेट वाले झंझट से बच जाओगे, परसेंट निकालो फिर कैलकुलेट करो। क्लियर है ये। एक और दो ऐसा क्वेश्चन, इसको मिटा मिटा दो, मतलब नोट कर लो इसको यार, चार्ज पे लाओ हेलो सर, एजुकेटेड। एक मैडम आके लगी दीवार के सामने मत खड़े हो। है ना? फिर ऐसे बोलने वाले से बात करेगी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, उस वाले कोने में जाओ, तुम उसको दे जाओ। फिर जब पनिशमेंट है तब फाइन हर बार चार खड़ा कर दिया, चार, ये 4 स्तंभ है इस क्लास के, ये कई सालों से इसी क्लास में सीखे हैं। मैं दूसरे वाले बच्चे के साथ जाती हूँ। इसके साथ मतलब इनका बैच आ गया। ना वैसा होता था ना कि जब मैं था स्कूल में तो फिर मेरी सिस्टर में से बड़ी थी, तो वो भी उसी स्कूल में थी, तो मैम ने ऐसे क्लास से बाहर निकाला। अब मैं क्लास में बाहर खड़ा नहीं कर रहा था, मैंने कॉरिडोर से देखा मेरी बहन आ गई, मैंने दरवाजा खोला, अंदर मैं करी, मेरे समझ नहीं आ रहा पनिशमेंट में, अंदर चलिए उनके 4 बजे फिर मैंने बंद कर दिया। तो वही क्या था, अपने बड़े मुश्किल होते ना उसको भी बड़ा है ना कि वरना फिर बोलेंगे। तो कर जाके। बाद में सही हुआ नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो नहीं करना पड़ा। 12वीं में आकर दीदी पास आउट हो गई, फिर आराम से तो बाद में सर आपके साथ फिर तो कुछ नहीं करो। सर आपके साथ तो बहुत कॉपरा होगा तो बैंक में तो सीखो। हाँ, और दिक्कत ये भी थी ना कि पीटीएम में मम्मी आएगी, कहेगी पहले पहले दीदी क्लास में चलता है, थोड़ा मुंह तो सही मिलेगा, फिर जाके मेरी क्लास में आएगी, क्या है ये, क्या चक्कर है, पढ़ता नहीं। हाँ, फिर रिजल्ट के दिन ऐसे मम्मी, दीदी का रिजल्ट लिया, हाँ अच्छा है, फिर मेरा कहा मम्मी पेट अब तो खिला दो। करते करते बहुत हो गया हमसे। लेकिन वही है कि क्या सही टाइम पास हो जाता है। करते करते छोटे से बहुत बहुत होता था, कुछ कोई भी हुआ। ऐसे करके तो आते थे घर में आपने वो इधर उधर दुबका दिया। हाँ, अरे दिक्कत ये थी ना कि जैसे वो एग्जाम नहीं है, तो अगर कम नंबर आए कुछ भी तो टीचर बोलेगा उस वाले सेक्शन से इसकी बहन को बुलाना। मैंने कहा भैया एक स्कूल मत डालो, हाथ जोड़ रहा हूँ। तो हम पढ़े हैं एक साल। उसके बाद दिक्कत ये है, ग्रेजुएशन में भी हम सेम कॉलेज में गए, फिर क्या हुआ, मेरे को दूसरा सेक्शन मिला, उसको दूसरा, मैं खुश हो गया भाई। पता नहीं उन्हें क्या मार्क्स इधर उधर करे, कह रहे तुम दोनों एक सेक्शन में आ गए। भाई यानी मेरी तो किस्मत ही चमक गई। तो सांस भी आराम आराम चल रहा है। यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैं और मेरी बहन सेम कॉलेज में थे, साथ नहीं छोड़ा, जब तक पढ़ाई करी। बस अब जाके अलग हुए कि हाँ मेरी जॉब बॉन्ड अलग, अच्छा उसकी जॉब अलग। बॉन्ड बॉन्ड अच्छा हुआ लेकिन होगा हाँ सर। ये था कि दीदी को बोल दिया था कि यार घर में बताना, कह रही हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तब सब बड़े हो गए थे। हाँ, स्कूल टाइम में स्कूल टाइम में दिक्कत थी, अब तो मैं कहीं भी जाता हूँ किसी एक को घर पे बता के हमेशा जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सर ये तो जरूरी है। स्टार्ट करते हैं, मैं भी सर अपनी बड़ी सिस्टर को बताती हूँ, है ना? कहीं की मतलब जल्दी किसी एक को बताना जरूरी है, घर में किसी को भी बताओ, बाकी ये किसी को मत बता रहा है बताओ। कि कुछ हाँ, एटलीस्ट कुछ होता दिक्कत है। हो तो सही हाँ। जगह ढूंढ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप बातें बनाने में तुम्हारा मन नहीं होता है। 2 साल का बातें बनाने का मुझसे सीखी। 2 साल का SI हिस्ट्री बोलती है उसमें। है, चल भी रही है सर ये। कोई दिक्कत चल रही है। 2 साल का आठ SI बजे कितना, 120। 120, और 2 साल का CI कितना, 124। 2 साल का SI 300 और 330, 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी दोनों एक साथ कर रहे हैं। अब यहाँ देखा, टेबल 2 साल का बनेगा इस तरीके से, जी सर। दूसरे वाले का भी यहाँ बना देते हैं इस तरीके से। SI 120 है, तो दोनों साल कितना कितना, 60 60 यहाँ यहाँ जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाना, मैं साथ साथ ही। तो बचा कितना, ऐसा ही है। 4 बचा ना CI में, फिर हाँ, 4 बच गए CI। अब देखो 4 रुपए ब्याज मिल रहा है कितने पे, 60 पे। 60 पे, तो 60 रुपए ब्याज मिलेगा कितने पे, ये ढूंढना है। सही लिखा मैंने या गलत लिखा, देख लो उसे फिर से। इधर देखो ये है ब्याज, अरे 4 के नीचे 60 आएगा। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान में देखो कि यहाँ पे देखो तुमने ब्याज कहाँ लिखा, ब्याज कितना रुपए, 4 रुपए, कितने पे, 60 60। पे। तो अब 60 ब्याज है कितने पे? कितने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से 15 बार 15 चेके 90, और पीछे एक जीरो, कितना आ गया, मूल 900। प्रिंसिपल आ गया 900 पहले वाले का। अब दूसरे को देखते हैं, 300 और 330, तो 150 150 और यहाँ पे 30। अब फिर से वही बात, 30 रुपए ब्याज मिल रहा है 150 पे, तो फिर 150 रुपए ब्याज कितने पे, 30 से कितनी बार, 5 बार, 5 इंटू 150, 750, मूलधन कितना, 750।
तो इस टाइप क्लियर हो गई होगी कि जब वो हमें 2 साल का सीआई दे दे, 2 साल का एसआई दे दे और रेट ना दे, बोले मूलधन निकालो, तो ये कैसे निकालना है। क्या ये बातें क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अभी तक हमने सीआई की काफी टाइप देख ली है। अब सीआई की हमारी 90% टाइप जो है वो खत्म हो चुकी है। अब एक रह गई है जिसमें रहता है 2 साल का मिश्रधन इतना है और 8 साल का इतना है, या फिर 10 साल का मिश्रधन इतना, 40 साल का इतना, तो बताओ मूलधन कितना। बस ये एक टाइप रह गई और इसके बाद रह गई हमारी किस्तें, जो कि रह गई है सीआई की इंस्टॉलमेंट, कि कोई पैसा इतनी किस्त पे लिया, डाउन पेमेंट कर दी, तो कितने की किस्त बंधेगी। तो ये वाली टाइप अब अगली पार्ट 3 में आएगी और उसमें सीआई पूरा खत्म हो जाएगा और इससे बाहर सीआई तुम्हारा नहीं आएगा। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।